तो आज डेट है 12 फ़रवरी 2025। आज शाम 7 बजे जो है यूएस से सीपीआई डेटा जो है बाहर आएगा। सीपीआई डेटा क्या होता है उसके बारे में डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, सीपीआई फुल फॉर्म क्या है सीपीआई का? तो सीपीआई का फुल फॉर्म है कस्टमर प्राइस इंडेक्स। मतलब अगर नॉर्मल भाषा में आप लोगों को एक ही वर्ड में अगर बता दूं तो इन्फ्लेशन सुना होगा आप लोगों ने, इन्फ्लेशन। और इंडिकेटर भी सुना होगा आप लोगों ने, इंडिकेटर। तो इन्फ्लेशन को इंडिकेट करने वाला एक इंडिकेटर है सीपीआई। ठीक है। अब ये सीपीआई करता क्या है? यहाँ पे क्या होता है ना कि अमेरिका अपना सीपीआई डेटा जो है शेयर करता है। सीपीआई क्या होता है? एक इंडिकेटर है, समझ गए, जिसको यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतना प्राइस में इफ़ेक्ट मारता है। क्योंकि सीपीआई ना हमेशा बिजनेसेस के लिए, पॉलिसीज मेकर्स के लिए और बहुत सी अलग अलग चीज़, जैसे कि किसी एम्प्लॉयज़ को आपने वेजेस दिए हैं, उस पर डिपेंड करता है, प्राइस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों पे ना पॉलिसी सीपीआई जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है पॉलिसी मेकर्स के थ्रू। सबसे बड़ी बात कि सीपीआई को मेजर कैसे किया जाता है, तो एक हाइपोथेटिकली जो एक बास्केट बनाई जाती है जिसके अंदर जो है अमेरिकन गुड्स, जो वहाँ के नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कोई स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, वो सब के रेट्स जो है उस बास्केट के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है। अब अगर उनके रेट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन मार्केट में जो है ज़्यादा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब ये बिटकॉइन के लिए इतना इफेक्टिव क्यों, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो आप लोग को ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो कैसे कैसे प्राइजेस को इफ़ेक्ट करती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी सीपीआई जो है, जो करंट जो सीपीआई है लास्ट मंथ जो निकाला गया था 2.9 पे जो निकला था, अगर वो आने वाले टाइम पे बढ़ता है, यानी महंगाई बढ़ती है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? लोग सामान कम लेंगे। जब चीज़ें महंगी ज़्यादा हो गई है तो लोग खरीदेंगे कम, और लोग फिर क्या चीज़ पे ज़्यादा खरीद लेंगे? गोल्ड, गोल्ड लेके बैठ जाएंगे लोग। तो हमेशा ये माना गया कि जब जब इन्फ्लेशन जो है बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है भाई। ठीक है। इन्फ्लेशन जब जब बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन जब जब इन्फ्लेशन गिरा है, मतलब चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो घर में लोगों के पास पैसे बचते नहीं हैं, लोग खर्चा करते हैं, लोग चीज़ें खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। तो वहाँ पे जो है गोल्ड का प्राइस जो है घटता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसे बचते नहीं हैं। लोग गोल्ड इंसान कब खरीदता है? जब चीज़ें महंगी हो गई, लोगों के पास पैसे बचे हुए हैं, तो लोग जो है गोल्ड खरीदते हैं। अब यहाँ पे जब गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन डेटा, यही सीपीआई डेटा अगर फोरकास्टिंग से, यानी कि 2.9 फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे या आज शाम 7 बजे इतना तो आना चाहिए, अगर इससे भी कम या इतना ही आता है तो ये बिटकॉइन के लिए बुलिश कैसे हुआ? तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो गया, लोग सामान खरीद रहे हैं कम, मतलब लोग अच्छा सामान भी खरीद रहे हैं, इकोनॉमी में बूस्ट मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो महंगे आइटम्स हैं वो सस्ते हो चुके हैं। मतलब अगर फोरकास्ट 2.9 है और उसके नीचे भी आ जाता है 2.8, 2.7, 2.6 या 2.9 भी आता है, इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ नहीं रही बाज़ार में, यानी लोगों को माल भी सस्ता मिल रहा है और लोग पैसा भी बचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे लोग जो है अपनी ही इकोनॉमी पे या कोई एसेट खरीद लेते हैं या फिर कोई शेयर ले लेते हैं, ईटीएफ कर लेते हैं, ईटीएफ में खरीदते हैं। तो यहाँ पे ना ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश इंफॉर्मेशन होती है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइंस, बहुत बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर जो है पैसे आने लगते। तो सीपीआई डेटा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सीपीआई का जो फॉरकास्ट से अगर कम आता है या फॉरकास्ट तक भी आता है, अगर कम आता है तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा मैसिव बुलिश है। अगर ज़्यादा कम आता है तो और ज़्यादा बुलिश है। लेकिन अगर ज़्यादा आ जाता है 2.9 से,
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा हमें यहाँ पे लेग और देखने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसी, स्पेसिफिकली बिटकॉइन में। और बिटकॉइन गिरेगा तो जाहिर सी बात है बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन से और ज़्यादा डंप करेंगे। बाकी मेरा क्या मानना है इस डेटा को लेके, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जो है सीपीआई डेटा जो है फॉरकास्ट तक जो है वो उतना ही रहेगा, 2.9 ही रहेगा, ना उससे कम होने वाला है ना ज़्यादा होने वाला है। मे भी एक बार को कम हो सकता है, ज़्यादा की उम्मीद मुझे नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में फ़िलहाल। जो प्रेसिडेंट आया हुआ है वहाँ का, वो लोगों को ये ज़रूर दिखाएगा कि मेरे वजह से देखो यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। जो इतनी सारी पॉलिसीज़ जो आई हैं यूनाइटेड स्टेट ने पिछले कुछ हफ्तों में, जब से वो प्रेसिडेंट बना है डोनाल्ड ट्रम्प, उसने ऐसी सी पॉलिसी लाई है जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हो सकता है उसको दिखाने के लिए वहाँ पे वो लोग जो है सीपीआई डेटा जो है और ज़्यादा नीचे के साइड, यानी कि 2.9, 2.8, 2.7 ऐसे आज शाम में जो है आए। तो ये था एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को सीपीआई के बारे में। उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।